ऐसे दोनों वक्त भूखा रहने से अच्छा है कि हम दोनों बच्चों को लेकर हिमालय पर संन्यास ले लें। भूखा रहना है तो कम से कम किसी काम तो आएगा। अरे ये सुबह सुबह चाय पीने के वक्त पर ये तुमने क्या शुरू कर दिया? क्या चाय? चाय चाहिए आपको? आंवले के पेड़ से झड़े हुए सूखे पत्ते और चीनी के बदले रेत है, वो डालकर चाय बना दूं? अरे पास वाले घर में अब तक चाय बन चुकी होगी, रोज की तरह वहीं जाऊंगा और तुम भी चलो। क्या कहा? सुन लीजिए, आज अगर घर में हरी सब्जियां और मछली नहीं आई तो मैं बहुत बड़ा झगड़ा करने वाली हूँ, बोल रही हूँ। क्या बात है, इतना बड़ा थैला लेकर कहाँ चले दीनू काका? ऐसी महंगाई में मेरी बीवी ने मुझे बाजार जाने के लिए कहा है। ओह सच में दीनू काका की तरह इतना बड़ा कंजूस आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। सिर्फ कंजूस नहीं, वो तो मक्खी चूस है। पूरी जिंदगी कोशिश करने के बावजूद भी हम कभी 1 रुपया भी नहीं निकलवा पाए। हम होते तो जरूर निकलवा लेते। चलो चलो, अभी नया खून है ना, इसलिए जोश में हो। ठीक है, तो फिर ये चैलेंज रहा। आप देखना, दीनू काका के पास से हम रुपए निकलवा कर ही रहेंगे। अगर तुम ऐसा कर पाए तो इस बार के वार्षिक आयोजन का आधा खर्चा मेरा। गीता, देखो देखो ये मैं क्या क्या लाया हूँ। ये सब क्या है? हाँ, कहाँ से खरीदारी करके ले आया? झील के उस पार के जंगल से। ये देखो नरम नरम आम के पत्ते, चटनी बनाना, और ये पेड़ का मोटा जड़, इसका भरता बनाना, और ये लौकी। क्या ये भी जंगल में ही था? नहीं नहीं, ये कांता बाबू के मचान में था। बहुत ही कंजूस इंसान है वो। इतने सारे लौकी उगाते पर किसी को भी एक भी नहीं देते। इसीलिए मैं ये लौकी ले आया। उस बेचारे के खाते में कम से कम थोड़े पुण्य तो जमा हो। हे ऊपर वाले, आप लोग इस गांव के प्रमुख हैं, तो अब आप लोग ही इसका कोई निवारण कीजिए, वरना मेरे पति की कंजूसी की वजह से मेरे बच्चे बिना खाए ही मर जाएंगे। चाची जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि आप हमारे साथ देंगी या नहीं? हाँ दूंगी, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी। सिर्फ हमें इस कष्ट से मुक्त करा दो। ठीक है, तो फिर सुनिए। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गई मैं। बचाओ, बचाओ। अरे बाप रे बाप, दर्द से तो मर जाऊंगी मैं। क्या हुआ तुम्हें इतनी रात को? माँ के पेट में दर्द हो रहा है। पापा, अभी डॉक्टर को बुलाइए, जल्दी बुलाइए। डॉक्टर बुलाइए, डॉक्टर को बुलाइए, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। बाप रे बाप, मैं तो मर गई। हाय हाय हाय, बहुत दुख रहा है। ये तो बहुत बड़ा रोग पाल रखा है आपने। मैं दवा लिख देता हूँ, आप जाकर सारी दवा ले आइए, ठीक है? सारी दवाइयाँ क्यों? एक दवा से काम नहीं चलेगा क्या? नहीं होगा। ये सब क्या है? अरे ये बहुत ही बढ़िया पाचक है, पी लो पी लो पी लो पी लो। दवा कहाँ है? खरीद कर नहीं लाए क्या? ये भी तो दवा ही है, तुम पहले पियो तो सही। अरे बाप रे बाप रे बाप, मैं तो मर गई। हाय हाय, बाप रे बाप रे बाप। 50 ग्राम हरी मिर्ची का पेस्ट। अरे वाह 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 वाह, ये तो बिल्कुल वैद्य राज की चिकित्सा की तरह काम कर रही है। हाँ, खर्चा भी नहीं हुआ। नहीं, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। तुम लोगों की बातों में आकर मेरा तो पूरा मुंह ही जल गया। अरे बाप रे बाप। मुझे अभी एक अच्छा सा उपाय सूझा है। ए मधुसूदन, तुम इंग्लिश बोल सकते हो ना? हाँ,
थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। बस हो गया काम। आज से तुम्हारा नाम मधुसूदन नहीं, तेरा नाम होगा आज से माइकल। यस यस, यही वो प्लेस है। क्या कह रहे हो माइकल बाबू? हैं? दीनू काका के घर में ही है? यस माय बॉय। क्या बात है भाई? अरे काका, बात ये है, ये सीधे इंग्लैंड से आए हैं। इस गांव में आजादी के पहले अंग्रेजों ने करोड़ों रुपए छुपाए थे इसी जगह पर। इनका यही कहना है। यस माय बॉय, इसी बिल्डिंग के आसपास ही छुपे हुए हैं वो करोड़ों रुपए, सोने गहने, रुपये, पैसे। क्या कह रहे हो? करोड़ों रुपए हैं? तो क्या वो पूरी संपत्ति अब मेरी होगी? पूरी तुम्हारी नहीं, आधा हमारे राजा को मिलेगा। उतना भी काफी है, काफी है। तो फिर आज से खुदाई करना शुरू कर दे, हैं? क्यों? कितना हुआ दीनू काका? ये देखो, सुबह से ही लगा हुआ हूँ। कुछ मिला क्या दीनू काका? कुछ मिला तो नहीं। फिर अगर वो बात हो गई तो? अब कैसी बात? हाँ, आप मत पूछिए। अगर 10 दिनों के भीतर अगर वो संपत्ति नहीं ढूंढ पाए तो वो लोग खुद ही अपनी मशीनों से खो देंगे, लेकिन वो सारी संपत्ति साहब की हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। अगर तुम लोगों के जान पहचान के 1-2 मजदूर हो तो भेज दो ना यहाँ। अच्छा ठीक है, भेज देते हैं। काम कितना हुआ? बस साहब, लगभग मिल ही गया है। मिल जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो कुछ सस्ते मजदूरों का जुगाड़ करके दो ना भाई। आप चाहे कितने भी लोगों को बुलवाइए, पर रोज रोज मूली खाकर हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर मटन नहीं मिला तो फिर चले हम। सुनो गीता, इन लोगों के लिए थोड़े से चावल पका दो और मैं मटन लेकर आता हूँ बाजार से। क्या, कहाँ तक पहुँचे? अरे, संपत्ति क्या इतनी आसानी से मिल जाती है क्या? और खोदना होगा। किस बात की इतनी चिंता कर रहे हैं? अरे मत पूछो गीता, हवा की तरह पैसे उड़ते जा रहे हैं। कहाँ से क्या करूँ मैं, ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर साहब को मना कर दीजिए ना। नहीं 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 गीता, इन गरीब लोगों के साथ रहकर एक बात तो समझ आ गई कि ये लोग कितनी तकलीफ में। पूरी जिंदगी तो पैसे ही जमा किए, कम से कम कुछ दिन खिला ही लेता हूँ, खाने दो इन्हें। मालिक, आप ही हमारे सब कुछ हैं। आपने हम गरीबों को काम दिया है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। आपकी संपत्ति हम जरूर ढूंढ कर निकालेंगे। हाँ मालिक, आपकी वजह से मेरे बच्चों को खाना मिल पाया। आप महान हैं मालिक, आप महान हैं। 10 दिन तो हो गए दीनू बाबू, तो अब हम अपने लेबर बुलवा ही लेते हैं। अब आप बुलवा लीजिए, मेरे सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब अपना परिवार चलाने की ताकत भी नहीं है मुझ में। सिर्फ एक ही चिंता है मुझे, इतने सारे लोगों का कल से क्या होगा। मेरी एक आवाज पर तुम लोगों ने जैसे मेरा साथ दिया ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम लोगों को। पर अब मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं तुम लोगों को अपने पास रख सकूं। इसलिए कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई। जो रुपए थे वो सब तो मैंने खर्च कर डाले। कहाँ खर्च कर डाले? अपने लिए तो बहुत किया है सिर्फ, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने कभी कुछ भी नहीं किया है। शायद कल से मुझे भीख मांग कर ही खाना पड़े, और इसीलिए सोचा थोड़े पैसे बचे हैं, कम से कम उसी से। क्या?
कितने दिनों से ये लोग मांग रहे थे, इसीलिए मैं खरीद लाया। मैं ये समझ चुका हूँ कि इस हंसी से बड़ा और कोई संचय हो ही नहीं सकता। मेरे पापा बेस्ट है, मेरे पापा बेस्ट है। आप इतनी फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले हैं ना, वो जरूर कुछ न कुछ इंतजाम कर ही देंगे, आप देखिएगा। क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह ऐसे कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ, शायद कोई काम का इंतजाम हो सकता हो तो। दिनों, हम सब गलत थे। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ये हम सब इन कुछ दिनों में समझ गए हैं, इसलिए चिंता मत करो। जब तक हम गांव वाले जिंदा है ना, तब तक तुम्हें खाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सबके लिए आपने जो किया वो हम सब कभी नहीं भूल सकते। आपने जो प्यार पाया ये संपत्ति से कई ज्यादा बड़ा है। मैंने इतने सारे लोगों का प्यार पाया, ये भला क्या किसी संपत्ति से कम है क्या? बताओ तो।